अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मिस अतिया। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर क्लास 8। आज मैं आपको इस्लामियात में पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है बच्चों, अब बुक्स अपनी खोल लीजिए और चैप्टर निकाल लीजिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और पेज नंबर है 64। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के इलाका नैनवा मोसिल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि लोगों को हिदायत दे सकें। 28 साल की उम्र में उनको नबूवत अता हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक अरसे तक नहायत तहम्मुल के साथ अहले नैनवा को तौहीद की दावत दी, लेकिन अहले नैनवा उनकी तालीमात और तबलीग का मजाक उड़ाते रहे। जब लोग किसी तरह राह रास्त पर ना आए तो उन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि अगर तुमने बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की और एक अल्लाह की इबादत ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने एक बार फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। इसमें यह कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा था। मुल्क इराक़ का एक इलाका था नैनवा, ताकि वहाँ वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन तमाम लोगों को हिदायत दे सकें, उनको अपनी अल्लाह की तरफ उनको ला सकें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 28 साल की उम्र में ही अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत अरसे तक नहायत तहम्मुल और सादगी के साथ वो उन लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन वो तमाम कौम जो थी उनका मजाक उड़ाती रही। उन्होंने कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुत परस्ती छोड़ दो और तौबा की तरफ आ जाओ, ना कि उन्होंने कहा कि पूरा शहर, अगर तुम लोग बुत परस्ती नहीं छोड़ोगे तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी मजाक उड़ाते रहे और उन्होंने कहा कि हम आपके अल्लाह ताला के अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। अजाब और अहले नैनवा की तौबा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए और उन्हें अजाब इलाही की बद्दुआ देकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर शहर से निकल गए। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अहले नैनवा ने धुआं और अजाब की अलामतें देखी तो परेशान और खौफज़दा हो गए। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, अमीर, गरीब सब ने फटे पुराने कपड़े पहने और एक मैदान में जमा हो गए। फिर अल्लाह ताला से रोते और गिड़गिड़ाते हुए तौबा इस्तग़फ़ार की और सच्चे दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैरवी का अहद किया। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब टाल दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में यूँ बयान किया गया है, कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना उनको नफ़ा देता सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया की ज़िंदगी का अजाब टाल दिया और उनको एक मुद्दत तक सामान्य ज़िंदगी अता किया। अहले अजाब वो था कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस इलाके में आए थे, उनकी जो कौम थी वो उनका कहना नहीं मान रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो उनके ऊपर अल्लाह का जो अजाब आया था वो जो कौम थी उन्होंने उनको बद्दुआ दी थी। कहा था कि उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अहले नैनवा पर जो अजाब आया था तो उस कौम पर जो अजाब आया था वो अहले नैनवा ने उस पर तौबा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए थे, उन्होंने अपनी कौम को बद्दुआ दी और उस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अहले नैनवा ने धुआं अजाब देखा तो वो खौफज़दा हो गए। वो तमाम लोग एक मैदान में जमा हो गए, रोते और गिड़गिड़ाते हुए तौबा इस्तग़फ़ार की और सच्चे दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैरवी का अहद किया। तब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और उन पर से अजाब हटा दिया। भागा हुआ गुलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरियाए फ़ुरात के किनारे पहुँचे तो मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम इसमें सवार हो गए। कुछ देर बाद तूफ़ानी हवाओं ने कश्ती को अपनी जद में ले लिया और कश्ती डगमगाने लगी। उस वक्त लोगों का अकीदा ये था कि जब कोई ग़ुलाम अपने आका के हुक्म के बगैर फ़रार होकर कश्ती में सवार होता है तो कश्ती तूफ़ान में फंस जाती है। कश्ती के मुल्ला ने मुसाफिरों से कहा कि जो भी ग़ुलाम फ़रार होकर आया है वो दरिया में कूद जाए, वरना सब लोग डूब जाएंगे। ये सुनते ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तड़प उठे और उन्हें याद आ गया कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नैनवा से चले आए थे।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुल्ला से कहा, मैं ही वो ग़ुलाम हूँ जो अपने आका की इजाज़त और हुक्म के बगैर फ़रार हुआ है और मेरी वजह से कश्ती तूफ़ान में घिरी है। मुल्ला और कश्ती के मुसाफिरों ने आप अलैहिस्सलाम की नूरानी शक्ल देखकर यकीन ना किया और आपस में तय किया कि कुरानदाजी की जाए। जिसका नाम किरा में निकलेगा उसको दरिया में कूदना पड़ेगा। तीन मरतबा कुरानदाजी हुई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। मजबूर होकर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को कूदने की इजाज़त दे दी। कुरान पाक में जिक्र है, और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से थे। जब भागकर पहुँचे एक भरी कश्ती पर, फिर कुरानदाजी हुई और मगलूब हुए। भागा हुआ गुलाम ये था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरियाए फ़ुरात के किनारे पर पहुँचे तो मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती तैयार खड़ी थी। कुछ देर बाद तूफ़ानी हवाओं ने उस कश्ती को अपनी जद में ले लिया। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि जब कोई भी ग़ुलाम अपने मालिक से हुक्म के बगैर किसी कश्ती में सवार होता था तो इसलिए कश्ती तूफ़ान में फंस जाती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद आया कि वो ग़ुलाम तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही नैनुमा से निकला था अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुल्ला से कहा कि वो ग़ुलाम मैं हूँ जो अपने आका की इजाज़त के बगैर और हुक्म के बगैर फ़रार हुआ था। मुल्ला ने कहा, आपकी नूरानी शक्ल देखकर यकीन नहीं आता। फिर मुल्ला ने कहा, कुरानदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा उसको दरिया में कूदना पड़ेगा। तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। मजबूर होकर तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को कूदने की इजाज़त दे दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली का निगलना और उगलना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही दरिया में कूदे, एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से पानी में मुंह खोले आप अलैहिस्सलाम की मुंतज़िर थी। उसने फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। आप अलैहिस्सलाम ने खुद को मछली के पेट में जिंदा पाया। अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होते ही आप अलैहिस्सलाम बहुत नादिम हुए और उस तारीख़ी में अल्लाह ताला से इस तरह दुआ गो हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो जैसे दरिया में कूदे थे वहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से एक मछली अपना मुंह खोले बैठी थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसने निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी थे, उनको मतलब पता था कि अब मैं ज़िंदा हूँ मछली के पेट में भी। तब उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करते हुए मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दे। चुनाचा मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। कुरान पाक में है, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक उस मछली के पेट में रहता। आखिर हमने उसे बड़ी मुकीम हालत में एक चटील ज़मीन पर डाल दिया और वहाँ एक बेलदार दरख्त उगा दिया। कद्दू की बेल। कहा जाता है कि वो दरख्त या पौधा कद्दू की बेल थी। मछली के पेट में रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म किसी पैदा होने वाले बच्चे की तरह कमज़ोर और नरम हो गया था। आप अलैहिस्सलाम ने रहने के लिए वहीं बेलदार दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी बना ली। आहिस्ता आहिस्ता आप अलैहिस्सलाम सेहत याब हो गए। चंद दिन बाद अल्लाह के हुक्म से बेल की जड़ को कीड़ा लग गया। जब बेल सूखने लगी तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि यूनुस, तुम इस बेल के सूखने पर रंजीदा हो, जो एक हकीर सी चीज़ है। लेकिन तुमने ये ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से ज़्यादा की आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में हमको कोई नागवारी नहीं होगी। और क्या हम उनके लिए उससे ज़्यादा शफ़ी और मेहरबान नहीं, जितना कि तुम्हें इस बेल के साथ उनसीत है, जो तुम वही का इंतज़ार किए बगैर कौम को बद्दुआ देकर निकल आए। एक नबी की शान के खिलाफ है कि वो कौम के हक़ में अज़ाब की बद्दुआ करे और नफ़रत करके उनसे दूर होकर वही का इंतज़ार किए बगैर चला आए। नैनवा में इस्तक़बाल। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर गिरिया और ज़ारी के साथ इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दोबारा नैनवा जाओ। हज़रत
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा पहुँचे तो नैनवा के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल किया और पूरी कौम आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके बाद हमने उसे 1 लाख या इससे ज़ायद लोगों की तरफ भेजा और वो ईमान लाए और हमने उन्हें एक ख़ास वक्त तक ऐशो इशरत दी। नैनवा में जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात पर अमल किया और उनको उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला ने भी उनको उरूज तक पहुँचाया। ठीक है बच्चों, अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको घर पे रीड करिएगा चैप्टर को, और इसका जो काम है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।